देखो बच्चों, चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले आप सभी को याद होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि आप पॉलिनोमियल के बारे में बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें कोई जिसमें कोई वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब जिसमें एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ऐसे वेरिएबल्स हो। ठीक है, इन वेरिएबल्स के साथ किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके अगर आप उनको प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई करके डिवाइड में ऐसे कुछ लिख पाते हैं तो वो क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 2y प्लस 3z, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने लिख दिया a बाय b प्लस c बाय d, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? वेरिएबल्स को जोड़कर या घटाकर या डिवाइड कर या मल्टीप्लाई करके आपस में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have power of variable is a whole number। ये क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y। ठीक है, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन ये इसकी पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? होल नंबर है। होल नंबर मतलब जैसे 1 है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गया? इनकी पावर क्या है? एक होल नंबर है। पावर क्या है इसकी? होल नंबर है, क्योंकि इनकी पावर नेगेटिव या क्या नहीं होनी चाहिए? रैशनल नंबर में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं 3√x प्लस 2y, तो ये क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है? रूट में है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लिख दूं 3x प्लस 2/y लिख दिया तो ये भी नहीं है, ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें y की पावर क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि मैं y अगर ऊपर लेके जाऊं तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने की वजह से क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, तो पावर हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव, यानी होल नंबर आनी चाहिए। 0 हो सकती है। 0 कैसे? कि अगर मैंने लिख दिया 3x की पावर 0 तो ये क्या बन जाएगा? 3। ये क्या बन जाएगा? 3, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट, या आप क्या बोल सकते हो? आप इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद हम पॉलिनोमियल को 2 काइंड से बांटते हैं। ठीक है, एक तो बोलते हैं टर्म वाइज और एक बोलते हैं उसकी डिग्री वाइज। एक तो क्या बोलेंगे? टर्म से, और एक क्या बोल देंगे? डिग्री से। ठीक है, टर्म से कैसे हो जाएगा? मान लो अगर 1 टर्म का है, एक टर्म का है, एक टर्म में जैसे मैंने लिख दिया सिर्फ x, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोनोमियल। ये क्या बन जाएगा? मोनोनोमियल। ठीक है, अगर इसमें 2 टर्म्स है, जैसे मैंने x प्लस y भी लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बाइनोमियल। ये क्या बन जाएगा? बाइनोमियल। अगर मैं 3 टर्म्स वाला लेती हूं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लिख देती हूँ 4 टर्म्स वाला, 4 टर्म्स में जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू भी लिख दिया, 4 टर्म्स लिख दी, तो ये क्या होती है? क्वाड्रोनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रोनोमियल। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पॉलिनोमियल होगा तो आप सीधा उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे विद द टर्म्स ऑफ विद हैविंग टर्म्स 5, 6। इनके स्पेसिफिक नेम है, आगे उनके नेम नहीं है अलग से, तो उनको सिंपल पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा। ठीक है, अब डिग्री वाइज देखो, डिग्री वाइज कैसे होता है?
अगर डिग्री क्या है 1, अगर डिग्री क्या है 1, जैसे डिग्री 1 कौन सा होता है, ये होता है ax प्लस बी, इस टाइप का पोलिनोमियल होता है। तो ये पोलिनोमियल क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, इसका नाम क्या बनेगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अगर डिग्री 2 है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, अगर डिग्री क्या है 2, तो इसे बोलेंगे आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक, ऐसे लिख देंगे क्यूबिक। ये बनेगा bx² cx प्लस d, इस टाइप का होता है ये वाला। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है, यानी ऐसे ax की पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e टाइप का, तो इसे बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है। इसके अलावा भी अगर इसके बाद जो आएगा वो डिग्री का अलग से कोई नाम नहीं है बच्चों। अगर डिग्री 5 होगी तो आप सीधा ही पोलिनोमियल बोलेंगे ऑफ डिग्री 5। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, बस अलग से उसका नेम नहीं है। यहां तक अपना नेम है, इनके लिए अलग से नेम है अपने पास। ठीक है, इनके लिए कोई नेम नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला टॉपिक अपना आता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि आपका इसकी कितनी जीरोस होती है। जैसे लीनियर पोलिनोमियल होता है ax प्लस बी, इसका जो ग्राफ बनाओगे तो वो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, और लाइन क्या होगी, मैक्सिमम एक पॉइंट पे छुएगी इसको। जब एक पॉइंट पे छुएगी तो वो उसकी कितनी बार छुआ, उसने एक पॉइंट पे छुआ, तो ये क्या बन जाएगी, 1 0 रखेगा। ठीक है, तो जो लीनियर पोलिनोमियल है, यानी लीनियर पोलिनोमियल हैविंग 1 0, क्या लिखेंगे, हैविंग 1 0। और वो 0 कैसे निकालते हैं, इसको 0 के सामने रखकर, यानी ax प्लस बी को अगर 0 रखूं तो x की वैल्यू आई माइनस बी बाई ए, तो ये इसकी जीरोस बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी 1 0 बनेगी, और ये क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा, और ये x एक्सिस को कहां पे छुएगा, एक पॉइंट पे छुएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो ऐसे पैराबोलिक शेप बनाएगा, ऐसे ये क्या बनाएगा, पैराबोलिक शेप। क्या बनाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनाता है, पैराबोलिक शेप। कैसी शेप बनाता है, पैराबोलिक शेप। ठीक है, अब ये जो पैराबोला है इसको पैराबोलिक बोलते हैं। तो ये पैराबोला इसको मैक्सिमम कितने बिंदु पे छू रहा है, 2 बिंदुओं पे, 2 पॉइंट पे छू रहे हैं ना, तो इसकी मैक्सिमम जीरो कितनी बनेगी, मैक्सिमम जीरो बनेगी 2। मैक्सिमम जीरो कितनी बनेगी, 2, क्योंकि जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ऐसे आएगा x माइनस अल्फा, और क्या आएगा, x माइनस बीटा, इस टाइप से आएंगे। फिर जब आप इनको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी अल्फा, और इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा, ये 2 जीरोस आ जाएंगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम कितनी जीरोस होती है बच्चों, 2 जीरोस होती है। और मिनिमम क्या आएगी, 9 0। कैसे कि ये ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे ऊपर ही रह जाए, उसको टच ही ना करे, तो उसकी कोई भी जीरो नहीं है। और ऐसे भी हो सकता है कि ये एक पॉइंट पे टच करे तो 1 0 आएगी, और 2 पे टच करेगा तो 2 0, ज्यादा से ज्यादा 2 और ना भी 0 आए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा वो इस ग्राफ को कैसे छुएगा, 3 बिंदुओं पे छुएगा, 1 2 3। मैक्सिमम कितने पे छुएगा, 3 पे, हो सकता है कि ना भी छुए ये भी। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की कितनी जीरोस होती है, 3 जीरोस होती है, 3 जीरोस। ठीक है, बाकी जैसे भी आप देखोगे टच करता हुआ दिखाई देगा आपको ग्राफ, तो आप बता सकोगे कि कितनी जीरोस आएंगी। जैसे अपने पास एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में देखो पहली वाली में क्या हुआ, इसने एक्स एक्सिस को छुआ ही नहीं। देखो ये ग्राफ में क्या है, ऊपर पैरेलल चल रहा है। देखो ऐसे दे रखा है, ऐसे ये लाइन ऐसे एरो ऐसे बनी हुई है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक्स एक्सिस को छुआ नहीं छुआ, तो लिखेंगे इट हैज नो जीरो।
it has no zeros because it does not touches x-axis. It does not touches x-axis. इसने एक्सिस को टच ही नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट है, ऐसे चला गया, इसने देखो कहाँ छुआ, एक बिंदु पे छुआ ना, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी क्या आएगी, इट हैज 1 0, इट हैज 1 0 बिकॉज इट टचेस एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। इसने एक्स एक्सिस को कहाँ टच किया, 1 पॉइंट पे, तो इसकी कितनी जीरोज आ जाएंगी, 1 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अब बताओ इसमें कितनी जीरोज आएंगी, 1 2 3, क्योंकि इसने कितने बिंदुओं पे छुआ, 1 2 3, 3 बिंदुओं पे छुआ, तो इसकी कितनी जीरोज आएंगी, 3। इसमें कितनी जीरोज आएंगी, 1 2, क्योंकि इसने 2 पॉइंट पे छुआ। इसमें कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4, 4 जीरोज आएंगी, क्योंकि इसने 4 पॉइंट्स पे टच किया। इसमें कितनी आएगी, 1 2 3, इसने कितनी जगह टच किया, 3 पे, तो इसकी कितनी जीरोज आएंगी, 3, ठीक है।